क्या है अभी जो है ये घरों तक ले आए आपको करने वो ना फ्रेंड साहब जिसका हम सिग्नेटरी बन गया। और जब ये पहली बार दोराना बैठे हैं तो सर उन्होंने एक गाइडलाइन दी है कि लोगों को नेचर के खिलाफ नहीं करना है, उनको एतमाद में लेके उनको रिहैबिलिटेट करने को किया ये अगर गांव वालों को इन्हें रोकते ना सर तो गांव वाले इससे ज़्यादा साफ रखते थे सर। इससे ज़्यादा हमारे यहाँ पे पूरी बैस नीचे चली जाती थी, दिखती नहीं। अब तो ये इतना पानी है सर यहाँ घुटने तक पानी रह गया। सरकारी इंतजाम हाँ इससे ज़्यादा वेल मेंटेन जो है हमारी पंचायतों में रखा हुआ हमारे गाँव तो में। ये मुझे बताओ यार, वैसे भी एक चीज़ बताऊंगा, ये हमें अपने शहरियों को हमें बचा नहीं सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, पाल नहीं कर सकते, तो ये बेचारे परिंदों को क्या पालेंगे? सर ये सबसे पहले तो हम आपको ये मेमोरेंडम देते हैं। इधर आया थैंक यू वेरी मच। And with the passage of non-constitution of the land, अच्छा सर बेसिकली क्या है, ये तालाब को निकालते थे, मिट्टी निकालते थे, सब कुछ करते थे। अब ये हो नहीं रहा है। बस इनका सोर्स इनकम बने डिपार्टमेंट है, बाकी और को हर कोई मैं आपसे जो हमारे मीडिया के देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से 200-400 बंदा पुलिस का लाके हम लोगों के ऊपर धक्काशाही से हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। 1 रुपया तक नहीं दिया गया लोगों को, और लोगों की खेतों में मलकियत के बोर्ड लगा दिए थे, गवर्नमेंट लैंड, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। जनाब हम वाइल्ड लाइफ के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे लोगों की मजबूरियां हैं। मैक्सिमम जो घराना के लोग हैं या तो पशुओं पे निर्भर हैं जनाब, या फिर इनका इनकम ऑफ सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर है। अगर जमीन गवर्नमेंट ने लेनी है तो हमारे लोगों को जमीन के बदले जमीन दी जाए। 1200 एकड़ का सरकारी फार्म पर जो है वो अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की है। हम ये चाहते हैं से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को दिया गया है 200 एकड़ का एरिया, इन्होंने हमसे भी 200 एकड़ लेनी है, 1600 एकड़ का इनका प्रोजेक्ट है। तो हम कहते हैं कि उसी एग्रीकल्चर में से 200 जो है वो वेटलैंड को भी ट्रांसफर किया जाए, ताकि वो हमारी ले लें, हम उनकी ले लें। इसी के लिए, इसी के एवज में जिस दिन हमारा इन्होंने धक्काशाही की, प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में लगातार हमने 8 तारीख को आरसपुरा में भी काफी सारे लोग हमारे एरिया के गांव इस मुश्किल की घड़ी साड़ा साथ दिया देना। पॉलिटिक्स इतना कोई नहीं है, सारे अलग अलग पार्टी अलग अलग जमात के बंदे ने, ये अपने ग्रां लिए लड़ा रहे। मैं जनाब उनके रोशनी पाना चाहना थोड़े ग्राउंड के बारे च। जनाब पहले साढ़े 97 कनाल है जी शामलाट दे छप्पड़ जिसे आखते हैं, हिंदी डोगरी साहब समझे? हाँ मैं कोशिश कर लूँगा। जिसको सर ये छप्पड़ बोलते हैं, शामलाट दे बोलते हैं। 97 कनाल का ये डिमार्केशन करने के लिए इधर आगे फोर्स लेकर आ गए। हमने पूछा रेवेन्यू वालों को, हमने पूछा यार क्या ये, कहते ये कोर्ट की डायरेक्शन है। हमने वो कापी उनसे ली, हमने स्टेटस को लगाया, उधर जाकर हमने स्टेटस को लिया। उस पर हमारी 2 किले 2 एकड़ ज़मीन है जो उसका इंतकाल हुआ था। जब हमने वकील को दिया, वकील ने स्टेटस को दिया। जनकराय कोतवाल अनुराधा ने जिसने डिमार्केशन की डायरेक्शन दी थी उसी ने स्टेटस को दे दिया 97 कनाल पे। 3 साल हमारा केस चलता रहा। जब तक 3 साल केस चला, 3 साल के बाद चीफ जस्टिस खुद ग्राउंड में आए, इधर खुद लोग करा दे, हाँ यहाँ आए मौके पे। खुद ग्राउंड करीब की फसल चल रही थी, अभी भी करीब की चल रही है, इन्होंने नुकसान किया। स्टेटस को जज ने इन्होंने बोला कि ये स्टेटस को तोड़ो। चीफ जस्टिस ने स्टेटस को तोड़ा नहीं, उसने बोला आपको चाहिए कितनी यार, लोग सेटिस्फाई हैं आपके साथ, उनको कन्विंस करो, उनको मनाओ, उनके पास प्राइवेट नेगोशिएशन करो उनके साथ, फिर आप उनसे बात करो। जज ने बोला को आपको चाहिए कितनी, वो ऑप्शन ये बोलते यार हम
डिमार्केशन कैसे करेंगे, निशान नहीं लगाने देते। चीफ जस्टिस में गया था, इन्होंने पोल लगा दिए, फोर्स लाए। मैंने पूछा इधर आकर आपसे लेनी कितनी है, अभी ले तो ले नहीं, इन्होंने पोल लगा दिए सर। पोल मुझे मौका मिला यहाँ के किसानों से बात करने का, और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचायत हैं, डीडीसी के मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं टोनी साहब, और भी जो हमारे नज़दीकी इलाके के इस गाँवों से वहाँ के सरपंच साहब भी हैं, और मोअज़्ज़ज़ीन हैं, यहाँ के सीनियर लोग हैं यहाँ के, जिनके साथ बातचीत हुई। और इनका कहना है कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है ये, इसमें कोई सियासत नहीं, ये नहीं कि कोई मोर्चा संभाला है यहाँ किसी ने सरकार के ख़िलाफ़, एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़। सरकार कोई अच्छा काम करे, ये रुकावट नहीं डालना चाहते हैं। किसान सिर्फ अपनी बर्बादी देखना नहीं चाहेगा। अगर किसान खेती चली जाए, रोजी रोटी का मसला है, कहाँ जाएगा। और मैंने जब इनके साथ गुफ्तगू की तो इनका मानना ये है कि हम ये भी नहीं है कि ये जो वेटलैंड, यहाँ के परिंदे बाहर से जो आते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन आम किसानों को बेघर करके नहीं, बेज़मीन बनाकर नहीं, नौकरी नहीं है, तिजारत नहीं है, ये बड़े अमीर लोग नहीं हैं, सब कुछ निर्भर है इसी खेती पर। बच्चों को पालना, बच्चों की परवरिश, तालीम व तरबियत, सब कुछ इसी पर है, तो जाएं कहाँ। और इनके पास एक माकूल तजवीज़ है। मैं तो इतना आज हैरान हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इतनी ज़िद्दी बन चुकी है, क्यों हठधर्मी से काम ले रही है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि पंचायत है इस गाँव का, और ये सरपंच साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये डीडीसी साहब है, ये नज़दीकी गाँव के और एक सरपंच साहब हैं। इनका कहना है कि यार हमारे साथ तो मशवरा करो, क्या करना है आपने। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस बनाए, पूरी दुनिया को बताया इन्होंने, पूरे मुल्क को बताया इन्होंने कि हमने कमाल करके दिखाया जो आज तक हुआ नहीं। पंचायतें बनाई, काउंसिल्स बनाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आज देख लीजिए आप, इनसे आप बात कर लीजिए कि इस गाँव की पंचायत है,